हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज का हमारा रीजनिंग का टॉपिक है डाइस। डाइस के पहला लेक्चर में आप सभी का स्वागत है और बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे डाइस। बहुत ही इजी टॉपिक है ये, बस आप मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए और रीजनिंग बहुत ही शानदार हो जाएगी आपकी। डाइस का पहला लेक्चर है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम डाइस में किस तरीके के क्वेश्चंस देखेंगे, किस किस पैटर्न्स के क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला एक जो पैटर्न आता है आपका डाइस का, वो आता है सिंगल डाइस टू पोजीशंस। ठीक है ना, सिंगल डाइस टू पोजीशंस मतलब आपको एक डाइस हमने फेंका, ठीक है ना, उसके दो अलग अलग पोजीशंस देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए एक डाइस, ठीक है, ये हो गया और एक इसका ये पोजीशन हो गया। ठीक है, तो एक, दो, पाँच, यहाँ मिलेगा पाँच, चार, छः। तो इस तरीके से एक ही डाइस है, उसका पोजीशन अलग अलग आपको देखने को मिल रहा है, टू पोजीशंस। ठीक है ना, तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, पैटर्न्स किस तरीके के आपको कंडीशंस मिलेंगी। पहला कंडीशन इसमें ऐसा मिलेगा कि वन सरफेस व्हेन वन सरफेस वन सरफेस इज कॉमन। जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जैसे 5 और ये 5 ये कॉमन है ना, तो इस तरीके क्वेश्चंस आने के मिलेंगे। फिर उसको आपको अपोजिट वगैरह फाइंड करना होगा। फिर आएगा व्हेन टू सरफेस इज कॉमन। ठीक है, जब दो सरफेस कॉमन हो। ठीक है, फिर व्हेन नो सरफेस इज कॉमन। समझ रहे हैं ना, तो ये तीन तरीके के पैटर्न सिंगल डाइस टू पोजीशंस में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट टाइप आएगा हमारा सिंगल डाइस सिंगल पोजीशन। ठीक है, क्या होगा, सिंगल डाइस है और सिंगल पोजीशन देखने को मिल रही है, राइट। फिर एक नेक्स्ट आएगा व्हेन मोर देन टू पोजीशंस, व्हेन मोर देन टू पोजीशंस ऑफ अ डाइस गिवन। मतलब डाइस के दो से ज्यादा, एक दो दो तो है, दो से ज्यादा, तीन चार पाँच छः सात, जितने उतने पोजीशन दे दे। ठीक है ना, वो क्वेश्चन भी देखेंगे अपन। फिर ओपन डाइस के क्वेश्चंस देखेंगे अपन। ओपन डाइस में फोल्डिंग करने के बाद किस तरीके से आपको डाइस बनेगा, हाउ इट विल लुक व्हेन फोल्डेड। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। अपन इस तरीके क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही आसान टॉपिक है हमारा ये। ठीक है ना, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा और बन जाएगा। और लास्ट कुछ हम लोग लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो ये हमारा हो गया ओवरव्यू डाइस का, कि डाइस किस तरीके के हम क्वेश्चंस हमको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक्स हम लोग डाइस के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, कुछ बेसिक्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। बेसिक्स, एक तो 3D फिगर है ये। ठीक है ना, आप जिस कमरे में बैठे हो उसी को समझ लो, उसी को देखते हुए, ठीक है ना, आपको अब चीजों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी बताइए इस डाइस के कितने सरफेस हैं, सरफेस कितने हैं बताइए। सरफेस आप गिन रहे हो ना, एक ऊपर छत हो गई, नीचे फ्लोर हो गया, आजू बाजू देख लीजिए कितने हैं, चार। ठीक है, तो चार और दो छः, तो छः सरफेस हो गए इसके। ठीक है, फिर हो गया कॉर्नर। कॉर्नर गिन लीजिए कितने हैं आपके कॉर्नर्स, एजेस कितनी हैं यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठवां एक जो पीछे है आपका, है ना, समझ रहे ना। तो टोटल कितने कॉर्नर्स हो गए, आठ कॉर्नर हो गए, राइट। अगर हम एजेस की बात करें तो आप कमरे में एजेस देखिए कितने हैं, देखिए एजेस मतलब ये गिनना है आपको, ये लाइन, ये एजेस। ठीक है ना, तो एजेस कितनी हो गई यहाँ पे, आप गार गिनो, चार, चार चार आठ और ये चार बारह, टोटल 12 एजेस हो गए। समझ रहे हैं ना, तो इस तरीके से आपको ये बेसिक्स है। ठीक है, और ओनली थ्री सरफेस एट अ टाइम कैन बी सीन इन डाइस। एक तो मेन पॉइंट ये भी लिख लीजिए आप कि ओनली थ्री सरफेस एट अ टाइम कैन बी सीन
इन अ डाइस, ठीक है ना। लूडो वगैरह खेले हैं ना आप लोग, आजकल तो ऑनलाइन लूडो चल रहा है, लेकिन नहीं, आप जब सही में लूडो वगैरह खेलेंगे, सांप सीढ़ी वगैरह खेलते हैं, तो उसमें जब डाइस फेंका जाता है तो आपको ये सब चीजें और इजीली समझ में आ जाएगी। चलिए सबसे पहले केस की तरह हम बढ़ते हैं, ठीक है। केस 1 हम पढ़ेंगे, जब व्हेन टू पोजीशंस ऑफ सिंगल डाइस is given and one surface is common, राइट। यही वाला हमने सबसे पहले स्टेज ये केस देखा था, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन हम सबसे पहले ले लेते हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दो पोजीशंस दी हुई हैं, राइट। तो दो पोजीशंस में यहाँ पे दिया हुआ है 2, ये दिया है 4, ये हो दिया है 3, ठीक है। और यहाँ दिया है 5, ये दिया है 6 और ये दिया है 4, ठीक है। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चंस बोल रहा है कि फाइंड द अपोजिट नंबर, सबके अपोजिट नंबर फाइंड करना है। जैसे 2 3 4, इसका अपोजिट क्या होगा, ठीक है ना। तो जब भी हमको अपोजिट फाइंड करने को इस तरीके से बोलता है ना, सबसे पहले वन सरफेस कॉमन वो चीज पकड़ लेनी है। कौन सरफेस कॉमन है, 4 कॉमन है, यहाँ पे 4 कॉमन है, ठीक है ना। तो 4 ये सरफेस जो है कॉमन है। कॉमन वाले सरफेस से हमको क्लॉकवाइज रोटेट होना है, ठीक है ना। इस तरीके से क्लॉकवाइज रोटेट होना है। आप एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट हो सकते हैं, लेकिन दोनों में फिर आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होना होगा, ठीक है। तो हम आगे चल के अपने हर क्वेश्चंस में क्लॉकवाइज ही रोटेट करेंगे। इस तरीके से हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको एक पॉइंट लिख लीजिए आप, रोटेट क्लॉकवाइज बाय पिकिंग कॉमन नंबर, ठीक है ना। तो ये आपका एक ट्रिक रहेगा, ये आपको हमेशा आगे याद, पहला पॉइंट ये है आपका, है ना। तो ये आप जरूर याद रखिए, ठीक है। बस हमको क्या करना है, आप कॉमन सरफेस सबसे पहले लिख लेना है। तो पहले हम इसमें से कॉमन 4 आएगा, 4 के बाद हमने क्लॉकवाइज रोटेट हुए तो 2 आया, राइट, 2 आया ना, 2 आया। फिर उसके बाद क्लॉकवाइज गए तो 3 आया, ठीक है। अब 4 के नीचे 4 लिख लेना है, ये वाले डाइस का, ठीक है। अब ये वाले डाइस का 4 यहाँ आ जाएगा। फिर क्लॉकवाइज गए तो 6 आया, फिर क्लॉकवाइज गए तो 5 आया, ठीक है। तो अपोजिट हमको मिल गया, 3 का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया, 2 का अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया, और 4 तो रिपीटेड है, तो 4 का रिपीटेड एक और क्या बच रहा है, नंबर 1 बच रहा है, ठीक है ना। क्योंकि डाइस क्या होता है, डाइस में आपको पता है कि 1 से लेके 6 तक के नंबर्स होते हैं। जब 2 आ गया, 3 आ गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो क्या बचा, 1, तो 1 ही होगा, ठीक है ना। तो 4 के अपोजिट क्या आ गया, 1, ठीक है। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, एक एक चीज को बहुत ही स्लो तरीके से बताऊंगा, उसके बाद हम फास्ट भी करेंगे, ठीक है। ये पहली बार बता रहा हूँ, इसलिए स्लो बता रहा हूँ, राइट। तो ये हो गया अपोजिट। तो 4 का अपोजिट क्या हो गया, 1 हो गया। 2 का अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया। और 3 का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको अपोजिट फाइंड करना है। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस अब आपको सॉल्व करना है, मैंने एक करके बता दिया है। चलिए ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। इसमें देखिए कि आपको अपोजिट निकालना है, किसका निकालना है अपोजिट, 1 2 3 का, ठीक है। तुरंत पकड़िए, आप क्या करेंगे, इसमें सॉल्यूशंस लिखिए इसके। सबसे पहले आप अटेम्प्ट करिए, नहीं बनता है तो आप सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, सीधे कॉमन पकड़ना है, 2 क्लॉकवाइज रोटेट करना है, 2 1 5। फिर यहाँ पकड़ना है 2, फिर क्लॉकवाइज रोटेट करना है 4, फिर आएगा 6। तो ये हो गया इसका अपोजिट, ये हो गया इसका अपोजिट। अब ये कौन सा नंबर बच रहा है बताइए, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो ये 3 बच रहा है। तो ये हो गया। तो 2 का अपोजिट हो जाएगा 3, 1 का अपोजिट हो जाएगा 4, 5 का अपोजिट हो जाएगा 6। तो ये आपका हो गया आंसर। बोलिए इजी है ना, इस तरीके से क्वेश्चंस हम अभी देख रहे हैं। अब ये अल्फाबेट करके भी आ सकता है, डाइस में अल्फाबेट लिख के भी आ सकता है। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा यूज ओनली 6 अल्फाबेट फ्रॉम द स्टार्टिंग, फाइंड अपोजिट, ठीक है। इस तरीके से आपको कंडीशंस दी रहेंगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे फाइंड करना है, बस सिंपल है, जिस तरीके से हम ऊपर कर रहे थे उसी तरीके से इसको भी करना है। तो आप इसको अटेम्प्ट कर लिए होंगे, मुझे पता है। आप कमेंट जरूर करिए इसके आंसर्स, ठीक है ना। कॉमन पकड़ लो, 6A, फिर B, फिर आ जाएगा C, E और D। बस क्लॉकवाइज आपको रोटेट होना है। तो ये B का अपोजिट, A का अपोजिट। अब C तो डबल है, तो C को रिप्लेस कर देंगे हम किससे, A B C D E F। तो F नहीं दिया हुआ था, तो आगे हमारा A का अपोजिट हो गया E, B का अपोजिट हो गया D, और C का अपोजिट हो गया F। बोलिए किसी को दिक्कत
नहीं ना, इजी है ना टॉपिक, बहुत ही इजी है। ऐसे धीरे धीरे करके हम चीज़ों को आखिरी एंड तक टफेस्ट क्वेश्चन है उसको भी कंप्लीट करेंगे, बने रहिए बस। अब एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से लैंग्वेज बेस्ड जो देता है, ठीक है ना, उसमें आपको किस तरीके से करना है, देखिए दो डाइस के सेम, एक डाइस का सेम दो पोजीशंस दी हुई हैं अलग अलग, ठीक है ना, इसमें वन सरफेस कॉमन है, राइट, वन और वन हमने देख लिया। बोल रहा है व्हाट विल कम एट द बॉटम ऑफ द फिगर वन। अब ये फिगर वन है, ठीक है, वन फिगर के बॉटम में क्या आएगा, राइट, तो टॉप में क्या आ रहा है, टॉप में देखिए वन आ रहा है, तो बॉटम में क्या आएगा, इसका जस्ट अपोजिट आएगा, तो बस हमको निकालना क्या है, अपोजिट नंबर ही निकालना है, ठीक है। व्हाट विल कम एट बॉटम ऑफ द फिगर टू, 5 है टॉप में, तो बॉटम क्या होगा, इसके अपोजिट में होगा, तो बस जो अपोजिट है वही हमको निकालना है। इफ वन इज एट टॉप विच नंबर विल कम एट बॉटम, अगर वन टॉप में है तो बॉटम क्या होगा, वही जो हमारा इसका अपोजिट होगा, तो बस सीधी बात हमको क्या निकालना है, सब में अपोजिट ही निकालने हैं। तो लैंग्वेज बेस्ड भी अगर आता है तो आपको डरना नहीं है। 1 से लेके 4 क्लॉकवाइज, फिर 6 क्लॉकवाइज, फिर 1 को कॉमन पकड़ लीजिए हम, 2 आएंगे, फिर यहाँ आएगा 5, तो ये हो गया अपोजिट, इसको गोला मारिए, कौन सा छूट रहा है, 3 नंबर, तो बॉटम ऑफ 1, तो 1 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो पहले का आंसर ये हो जाएगा। बी का आंसर व्हाट विल कम एट द बॉटम ऑफ फिगर 2, फिगर 2 के बॉटम में मतलब 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 6, ठीक है ना। पहले का आंसर 3, दूसरे का आंसर 6, और तीसरे का आंसर हम देखेंगे अगर, तो बोल रहा है कि 1 टॉप है, 1 टॉप में है, तो बॉटम में क्या आएगा, 3 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, हमने देख लिया, ठीक है ना। तो सिंपल है, इस तरीके से हमको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन से भी घबराना नहीं है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है आपको एबीसीडी में दिया हुआ है, राइट, उस पे नंबर में दिया हुआ था, बॉटम सरफेस ऑफ फिगर वन, फिगर वन का बॉटम सरफेस मतलब ए के अपोजिट निकालना है, सरफेस बॉटम सरफेस ऑफ फिगर टू, सी का अपोजिट निकालना है। अगर एफ टॉप में है तो व्हाट विल बी एट द बॉटम, मतलब हमको अपोजिट नंबर ही निकालना है, ठीक है। हम राइट लेफ्ट वाले भी करेंगे, लेकिन अभी इसमें हमको बॉटम मतलब अपोजिट वाले ही आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले कॉमन पकड़ लेना है, तो सी कॉमन है, सी के बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा ए, यहाँ सी पकड़ लेंगे, सी के बाद आएगा ई, फिर आएगा डी, ठीक है। ये अपोजिट हो रहा है, तो ए बी सी डी ई एफ, तो इसको एफ ले लेंगे। तो ए के अपोजिट क्या आ रहा है, ए का अपोजिट डी आ रहा है, तो आपका ए का आंसर हो गया डी, ठीक है ना। बी में पूछ रहा है बॉटम ऑफ फिगर टू, टू में सी, सी का अपोजिट क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, तो ये हो गया। और सी का आंसर इफ एफ इज एट द टॉप व्हाट विल कम एट द बॉटम, तो एफ का अपोजिट क्या हो रहा है, सी हो रहा है, बोलिए। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करते चले जाना। अब चलिए हम एक नेक्स्ट पैटर्न की ओर बढ़ते हैं, जहां डाइसेस के ऊपर सिंबल्स दिए रहते हैं, राइट। अब सिंबल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो हमको ऑप्शन बेस्ड सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा कि कौन सा हमारा अपोजिट हो सकता है जो हमको नहीं शो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एबीसीडी में तो हम यहाँ पे देख लेते रहे कि भाई एबीसीडी ई एफ, एफ बच गया तो एफ लिख लिए हम, है ना। नंबर्स में हम देख लेते रहे कि 1 2 3 4, 3 बच गया तो 3 लिख लेते रहे, लेकिन सिंबल्स में हम कैसे कर पाएंगे, तो हमको ऑप्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन अलग अलग तरीके से आपको एग्जाम में दे सकता है, ठीक है। तो हर एक ऑप्शन प्रिडिक्टेबल, मतलब हर एक पॉसिबल ऑप्शन कैटेगरीज में हम बात करेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अपोजिट निकालना है। देख लीजिए कॉमन कितने हैं, कॉमन सरफेस एक ही है, तो बस हमको अपोजिट निकालना है। सबसे पहले हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, परसेंटेज के बाद आएगा एट द रेट के बाद आएगा डॉलर, ठीक है। फिर यहाँ का हम सेकंड फिगर का पकड़ेंगे, परसेंटेज के बाद आएगा ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद आएगा कॉपीराइट, राइट। तो ये हो गया हमारा अपोजिट। अब हमको ये कॉमन आ गया, तो हम ऑप्शन नंबर, ये जो 1 वाला ऑप्शन है उसके तरीके से देखते हैं। तो एट द रेट तो होगा नहीं, ठीक है ना, एट द रेट यहाँ आ चुका है, डॉलर आएगा नहीं क्योंकि डॉलर यहाँ आ चुका है, ट्राइंगल आएगा नहीं, ट्राइंगल यहाँ आ चुका है, तो हैशटैग, ठीक है ना। तो ये इसको कौन रिप्लेस करेगा, हैशटैग रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो पहले ऑप्शन सीरीज में डी आंसर होगा, राइट। फिर हम देखते हैं सेकंड जो हमारा यहाँ पे पॉसिबल कोई ऑप्शंस हैं, उसमें हम देखते हैं एक तो हैज दिया हुआ है, ठीक है, हैज हो सकता है क्योंकि हैज यहाँ कहीं भी नहीं है, ठीक है। डॉलर, डॉलर नहीं होगा क्योंकि डॉलर दिया हुआ है। अल्फा, अल्फा भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, अल्फा भी पॉसिबल है, राइट, अल्फा भी पॉसिबल है, लेकिन दो पॉसिबल है, एक तो हैज भी मिल सकता है, अल्फा भी मिल सकता है।
तो हमारा डी जो आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो हमारा आंसर यही होगा, क्योंकि हम इसमें डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, या तो है हो सकता है या अल्फा भी हो सकता है, राइट। तो हम इसमें ये चीज को ध्यान में रखना है कि इसका आंसर क्या होगा आपका, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। फिर अल्फा हैज भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, ठीक है ना, यही ऑप्शन सीरीज में कभी कभी कैन नॉट डिटरमाइन दिया रहता है और फिर नन ऑफ दीज भी दिया रहता है, तो कुछ लोग नन ऑफ दीज टिक कराते हैं, लेकिन यहाँ पे नन ऑफ दीज टिक नहीं होगा, क्योंकि हैज भी हो सकता है और अल्फा भी हो सकता है, तो इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड यहाँ पे टिक होगा, राइट। तो इस तरीके से अपन को आंसर्स को अटेम्प्ट करना है अगर किस तरह के क्वेश्चन दिए रहते हैं तो। चलिए ये एक और नया तरीके का अपन ने यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना, डाइस में कलर्स दिए हुए हैं और पॉसिबल किस किस टाइप के आपको ऑप्शंस दे सकता है, तो हर एक ऑप्शंस के प्रोबेबिलिटी में हम बात करेंगे कि कैसा आंसर आपको टिक करना है, ठीक है। बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमको ग्रीन का अपोजिट निकालना है। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे कि ग्रीन का अपोजिट हमको निकालना है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपोजिट को पकड़ लेते हैं ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कॉमन है तो ग्रीन लिख लिए, ठीक है, ग्रीन के बाद आ जाएगा रेड, रेड के बाद आ जाएगा ब्लू, ठीक है ना, इसको क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, इतना तो आप समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। यहाँ का कॉमन पकड़ेंगे तो ये आ जाएगा ग्रीन, ग्रीन के बाद आ जाएगा ब्लैक, ठीक है, सेकेंड डाइस में वायलेट, ठीक है, तो अपोजिट हमको ब्लू का मिल गया, ग्रीन का, अब ग्रीन को हमको देखना है, ठीक है, ग्रीन का अपोजिट हमको पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में अगर हम जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि ब्लू जो है वो आ चुका है, ब्लू आ चुका है, यहाँ पे रेड आ चुका है, पिंक नहीं आया है, ब्लैक आ चुका है, तो आंसर हम देखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, इसको किसको रिप्लेस कर देंगे हम, पिंक से, ठीक है। तो पहले ऑप्शन पॉसिबल ऑप्शन में पिंक आंसर होगा, ठीक है। सेकंड में अगर हम देखते हैं तो पिंक पिंक हो सकता है, व्हाइट व्हाइट भी हो सकता है, पर्पल पर्पल भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, क्योंकि हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि तीनों पॉसिबल है, राइट। अगर ऐसा ऑप्शन देता है जिसमें पिंक भी ऑप्शन में है, पर्पल भी ऑप्शन में है, ईदर ए और बी और कैन नॉट डिटरमाइन, तो ईदर ए और बी मतलब सबसे ज्यादा सही क्या लग रहा है, ईदर या तो पिंक भी हो सकता है, पर्पल भी हो सकता है, तो हम इसमें आंसर क्या टिक करेंगे, सी, ईदर ए और बी, कुछ भी हो सकता है, राइट। और अगर फोर्थ टाइप पॉसिबल आपको वो मिलता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या करेंगे आप, जैसे बोल रहा है कि या तो पिंक हो सकता है या पर्पल हो सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइन नन ऑफ दीज, तो देखिए पिंक भी हो सकता है, पर्पल भी हो सकता है, ठीक है ना, नन ऑफ दीज तो होगा नहीं, क्योंकि मतलब कुछ ना कुछ तो है, इसलिए हमको कैन नॉट डिटरमाइन यहाँ पे हम टिक करेंगे। तो देखिए पॉसिबल जिस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हमने देख लिए हैं, राइट। तो अब हम अपने नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस अब आपको बिल्कुल बन जाएंगे ना, जहाँ पे एक सिंगल सरफेस कॉमन है और दो तरीके के आपको डाइस मतलब पोजीशंस दिख रही हैं, ठीक है ना, तो अब इस पैटर्न में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, जिसमें बोल रहा है हमको थर्ड पोजीशन फाइंड करनी है डाइस की, ठीक है ना, मतलब दो पोजीशंस दी हुई हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो दो पोजीशंस दी हुई हैं, अब एक बार और हम फेंकेंगे तो किस तरीके की थर्ड पोजीशन पॉसिबल बन सकती है, राइट। तो ये हमको देखना है, तो इसके लिए सबसे पहले आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसके थ्रू ही आप इस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे। तो लिख रहा है कि टू अपोजिट सरफेस जो है कैन नेवर बी सीन टूगेदर, समझ रहे हैं ना आप, जब आपको तीन फेस दिखते हैं डाइस में, है ना, तो जो अपोजिट सरफेस है वो कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है ना, जहां भी एक साथ दिख गया मतलब वो डाइस कभी ऐसा दिख ही नहीं सकता, एंड कैन नेवर बी हाइड टुगेदर, ठीक है ना, मतलब वो कभी एक साथ दिख भी नहीं सकते और एक साथ छुप भी नहीं सकते, राइट। कैसे, हम एक क्वेश्चन अभी देखेंगे उसमें आपको समझ में जाएगा स्टेटमेंट का मतलब दो जो हमारा, जैसे मान लो 1 2 3 यहाँ बना हुआ है, ठीक है ना, ठीक है, और 1 4 5 ये बना हुआ है, ठीक है, तो इसका हम एक कॉमन है, ठीक है ना, 1 कॉमन है, तो 1 के बाद 3 3 के बाद 2 1 के बाद 5 5 के बाद 4, तो यहाँ आ जाएगा आपका 6, ठीक है ना। तो कभी भी आपको जो अपोजिट है, जैसे मान लो इस तरीके का डाइस कभी नहीं दिखेगा 1 6 3,
क्योंकि 1 और 6 अपोजिट हैं, तो कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, कैन नेवर बी सीन टुगेदर, कैन नेवर बी सीन टुगेदर, ठीक है ना। और जो अपोजिट है, क्या अपोजिट है, 2 और 4 अपोजिट है, लेकिन दोनों इसमें नहीं दिख रहे हैं, तो कभी भी हाइड नहीं हो सकते। तो समझ रहे हैं ना, इस चीज, ये डाइस कभी बनेगा ही नहीं। तो बस इसी तरीके से हमको क्वेश्चंस में एलिमिनेट करना है, राइट। तो देखिए, पहला क्वेश्चन 8वां नंबर मैं बताऊंगा, 9वां नंबर आपको करना है, कमेंट करिए इसको बिल्कुल शानदार तरीके से, ठीक है। तो देखिए, कॉमन सरफेस पकड़ लीजिए, क्या है, 6 है कॉमन, 6 के बाद 2, 2 के बाद 3, 6 के बाद 1, 1 के बाद 4, इसको हम गोला मारेंगे, ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि कोई भी अपोजिट सरफेस जो है वो एक साथ दिख नहीं सकता और एक साथ छुप भी नहीं सकता, ठीक है ना। यही क्राइटेरिया था ना हमारा। तो देखिए, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो 5 और 6 जो है वो अपोजिट है, ठीक है, 5 और 6 अपोजिट है, ठीक है ना, तो वो कभी एक साथ नहीं दिख सकते, तो ये हो गया रॉन्ग आपका, ठीक है। 4 है, 5 है और 3 है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 और 4 अपोजिट है, तो दो अपोजिट कभी एक साथ नहीं दिख सकते, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 है, 3 है और 1 है, 2 और 1 अपोजिट है, कभी एक साथ नहीं दिख सकते, ये कैंसिल हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 3 है, 2 है और 5 है, ठीक है, तो ये दिख सकते हैं क्योंकि ना तो ये अपोजिट है, 2 3 5 अपोजिट भी नहीं है, ठीक है ना। और तो ये आपको एक साथ दिख भी नहीं रहे हैं और एक साथ हाइड भी नहीं है, तो आंसर आपका क्या होगा, डी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 9 को आप कमेंट करके बताइए कि क्या सही है कि नहीं है। और यहाँ तक हम आज पहला लेक्चर कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट करिए, लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। तो थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।